नमस्कार, मैं रजनी गुप्ता योग व योगा टीम की सदस्य हूँ। हमने एक नई श्रृंखला शुरू की है जिसमें हम कबीर जी द्वारा रचित दोहों का गान करेंगे और उनका टेक्नोलॉजी के एंगल से मतलब समझने का प्रयास करेंगे जो उन्होंने जीवन के गूढ़ रहस्य बताए हैं। तो हम हर रोज़ एक दोहा और उसका अर्थ समझेंगे। आज का दोहा है, वृक्ष बोला पात से सुन पत्ते मेरी बात। वृक्ष बोला पात से सुन पत्ते मेरी बात। इस घर की ये रीत है, इक आवत इक जात। इस घर की ये रीत है, इक आवत इक जात। इसमें कबीर जी कितनी सरल भाषा में हमें ये बताना चाहते हैं कि हमारा जीवन जो हम जी रहे हैं उसका वृक्ष से कैसे उन्होंने तुलना की है। जैसे वृक्ष पे हमेशा हर साल नए पत्ते आते हैं, पर जब पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, तभी नए पत्ते जन्म लेते हैं और नए पत्तों को वो स्थान मिलता है। तो उसने कबीर जी ने जीवन के साथ कैसे जोड़ा है। हम हर पल सांस ले रहे हैं। हम जो सांस लेते हैं वो हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा बनती है, उस ऊर्जा का इस्तेमाल हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में होता है। उस ऊर्जा को जो श्वास के द्वारा हमारे अंदर जा रही है, वो जब हम बाहर छोड़ते हैं तो जब तक पुरानी वाली सांस पूरी बाहर नहीं आ जाती तब तक हमें नई सांस नहीं मिल सकती। तो हमें पुरानी सांस को पूरी तरह से अपने शरीर से बाहर निकालना है। मतलब हमारे शरीर के अंदर की जितनी गंदगी है वो उस श्वास के द्वारा बाहर निकल जानी चाहिए। फिर जो हम नई सांस लेंगे वो हमारे शरीर को स्वस्थ करेगी। जिस तरह नए पत्ते आने से वृक्ष जो है वो कितना सुंदर लगता है, घना हो जाता है, उसी तरह हमारा शरीर भी नई सांस को लेकर स्वस्थ होगा। और जब हम उस सांस के बाद पुरानी सांस को पूरी तरह से खाली कर देंगे तब हमारे शरीर में नई सांस को ग्रहण करने का स्थान बन पाएगा। तो हमें ये सीखना है कि हम अपनी सांस को कैसे धीरे धीरे अंदर लेकर जाएं और अपने शरीर के अंदर की सारी बीमारियों को जो सांस हम बाहर छोड़ रहे हैं उसके द्वारा बाहर निकालते जाएं। तो धीरे धीरे हमारा शरीर स्वस्थ होता चला जाएगा और हम हर तरह की बीमारियों से बच जाएंगे। और जब हम अपने शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे तो हमारा मन मस्तिष्क सभी तरह से अच्छे से काम करेगा और हमारा मन भी काम करने में लगेगा और हम सफल होंगे और सुंदर प्रतीत होंगे। सबके साथ मेल जोल बढ़ाएंगे, सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। तो हम हर तरह से व्यवहारिक ज्ञान सीखकर अपने आप को तंदुरुस्त बना सकते हैं, सिर्फ अपनी सांस की तरफ ध्यान देकर कि कैसे हमें इस सांस को लेना है और कैसे इस सांस को छोड़ना है। सिर्फ एक ये तरीका सीख लेने से ही हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। और जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा मन मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। मैं आशा करती हूँ कि आप भी अपनी सांस की प्रक्रिया को ठीक प्रकार से करेंगे जिससे आप सब स्वस्थ जीवन जी सकें। धन्यवाद।